23 जून को हमें रिपोर्ट हुई, सिराज नामी आदमी जो था वो आया हमारे पास कि वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है, तो वहाँ से एक 17 दिन का बच्चा जो है उसको किडनैप कर लिया गया। जैसी ये रिपोर्ट हमें मिली, एसपी कैंट, डीएसपी कैंट और कंसर्न एसएचओ जो थे उन सारों ने फ़ौरन काम शुरू किया उस पर। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेजेस निकाली फ़ौरन, इसमें हमने बाकायदा सारा ट्रैक पैटर्न डेवलप किया उसका, और उसकी मदद से आखिरकार हमने वो जो गाड़ी जो थी वो आइडेंटिफाई कर ली कि जिसमें वो खातून जो बच्चा उठा के लेके चली गई थी। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमने सीसीटीवी कैमरास को ट्रैक करना शुरू किया, और एट द एंड ऑफ द डे फिर जो टीमें सारी लगी हुई थी, 3 टीमें हमारी उसमें काम कर रही थी, एक टेक्निकल वाली थी, एक ऑपरेशन वाली थी, और साथ में इन्वेस्टिगेशन के बैंक के लोग भी लगे हुए थे। तो नवाशहर की हदूद से जो है फिर वो बच्चा जो है 17 दिन वाला बच्चा जो था वो रिकवर हुआ, और उसमें जो मेन कल्प्रिट थी उसका नाम था आयशा और उसका खामन जो था फयाज। उन दोनों को भी अप्रहेंड किया गया, साथ में 2 और लोग थे, टोटल 4 बंदों को अरेस्ट किया, केस रजिस्टर हुआ FIR अंडर सेक्शन 363, और साथ में ही जो उसके बच्चे के पेरेंट्स थे उनको बुलवाया गया, बच्चे को आइडेंटिफाई करवाया गया और फिर बच्चे को हैंड ओवर किया गया। अब इसे जहाँ तक पुलिस वर्क है, जैसे ही केस रिपोर्ट हुआ फ़ौरन FIR रजिस्टर हुई, FIR रजिस्टर होने के बाद फ़ौरन फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ, और विद इन अ कपल ऑफ आवर्स आप कह लें हमने पुलिस ने जो है अनथक मेहनत करते हुए हमने वो रिकवर किया। लेकिन साथ ही साथ मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो हॉस्पिटल हैं, जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो नर्सरी विंग है, उसमें कोई बंदा अनअटेंडेड जा ही नहीं सकता, जाना ही नहीं चाहिए। गफलत ये थी कि उस विंग में बच्चा गया, बच्चे की जो वालिदा थी वो थोड़ी देर के लिए उठी, नाश्ता खाने के लिए गई। हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन की, नर्सरी के स्टाफ की, नर्सरी की सिक्योरिटी के स्टाफ की ये जिम्मेदारी थी कि कोई वहाँ से ये काम ना करके जाए। दे डिड नॉट डू देयर जॉब वेल, उन्होंने अपना काम सही नहीं किया, गफलत की, और ये सारा वक़ुआ पेश हुआ। डिस्पाइट दैट पुलिस को जैसी रिपोर्ट हुई, विद इन 8 to 10 आवर्स हमने तमाम CCTV फुटेजेस, रिकॉर्डिंग्स, उसकी एनालिसिस, CDRs, जियो फेंसिंग, तमाम चीज़ें जो हैं प्रायोरिटी बेसिस पे की, बिकॉज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो जो 17 दिन का बच्चा जो किडनैप हुआ है वो रिकवर भी हो जाए, और जिन्होंने ये की है उनको सज़ा भी हो, उनके अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर हो जाए। तो ये एक अचीवमेंट है मेरे ख्याल में एबटाबाद पुलिस की, एंड आई थिंक कि इसमें SP कैंट, DSP कैंट, SHOs जो है कैंट, इन्वेस्टिगेशन स्टाफ और हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है जिन्होंने सारा एनालिसिस, जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसमें हमने तमाम कैमराज और सारा, एंड साथ ही साथ में मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स के टेक्निकल वाले लोग हैं, इसमें मॉनिटरिंग की टीम है, उन्होंने भी हमें इसमें असिस्ट किया, तो आई वुड लाइक टू थैंक देम एज वेल। तो ये एक अचीवमेंट थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, और मैं आपको बताना चाहता था कि ये एबटाबाद पुलिस की एक अचीवमेंट है कि विद इन 8 आवर्स हमने, ये इस तरह का केस था कि इसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। पहले तो खातून जो थी उसने नकाब किया हुआ था, फिर उसको आइडेंटिफाई करवाना, उस गाड़ी को ट्रेस करना, उसका ट्रैवलिंग पैटर्न डेवलप करना, फिर वहाँ से उस खातून का बाकी उसकी कॉम्प्लेक्स की साइड से, फिर उसके बाद जो उसका घर जो है नवाशहर की दूध में, वहाँ तक उसका ट्रैक पैटर्न डेवलप करना, और फिर उसके बाद वहाँ से बच्चों को रिकवर करना। सो आई थिंक इन 8 आवर्स दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर एबटाबाद पुलिस, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो खातून जो थी उसका बच्चा नहीं था, और उसने घर में ये प्रिटेंड किया था कि भाई मेरा बच्चा होने वाला है, एंड देन शी वेंट, वो गई और अस्पताल से ये काम करके वो आ गई और सारों को बता दिया कि जी मैंने कंसीव किया है, मेरा बच्चा हो गया। तो ये बेसिक प्राइमरी वजह ये थी। 4 बंदे इसमें अरेस्ट हुए, इंक्लूडिंग ये खातून, इसका खावंद और 2 और बंदे जो हैं। जिस गाड़ी में इस बच्चे को ले जाया गया है वो गाड़ी भी पुलिस ने पकड़ ली है, वो भी हमारी कस्टडी में है, और प्राइमरी वजह ये थी। मैंने शुरू में ये पॉइंट करके बता दिया था कि वो एक सिक्योर विंग होता है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता बगैर इजाज़त के। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर लैप्स था कि वहाँ पे कोई गया भी, और फिर वहाँ से इस तरह ये हो भी गया। पास्ट में भी काफ़ी कुछ टाइम पहले ये इस तरह का हुआ था, बट दिस टाइम हमने प्रायोरिटी पे सारा काम किया कि जैसे हमें रिपोर्ट हुआ फ़ौरन FIR, फ़ौरन सारी टीम्स और फ़ौरन ये सारा काम हो गया। तो उसके खिलाफ बिल्कुल हम लिखेंगे जी, कंसर्न जो इनके सुपरवाइजरी स्टाफ्स हैं, जो इनके हैं कंसर्न विंग, तो उसको हम बिल्कुल ये लिखेंगे, बिकॉज ये बड़ा एक मेजर लैप्स है। और ये आज तो हो गया, पुलिस ने काम किया, रिकवर हो गया,
आइंदा कहीं भी हमें इसमें एहतियात करनी होगी, इस वजह से भी हम उनको लिखेंगे ताकि जो उसमें कंसर्न अमला वहाँ पे उनकी गफलत है उनको भी सजा हासिल मिले। रैंडमली ये सारा काम हुआ था बिकॉज उस खातून का ऑब्जेक्टिव ही ये था कि कोई भी बच्चा हो बस वो अनअटेंडेड हो और वो उसको ले जाए। ये अपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आगे अभी हम उसको कस्टडी लेंगे, उसका रिमांड लेंगे, हम थोड़ा उसमें और चेक करेंगे तो होपफुली फिर मैं आपको ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। तो मैंने कहा कल का वकूआ है, हमारा मेन फोकस, प्राइमरी फोकस हमारा ये था कि हम बच्चा पहले रिकवर कर लें। FIR कल ही हो गई थी, बच्चा कल ही रात को रिकवर हुआ है, जिस तरह आपने फरमाया बच्चा कल जो है SP साहब ने खुद जाके हैंड ओवर किया, आइडेंटिफाई करवाया। हमारा प्राइमरी फोकस पहले ये था।